नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के तो सीरियल। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि घर के बाहर अकेला ही बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर अंश बाहर से आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। तभी वहां पर प्रेम बताता है कि कुछ नहीं। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि सोने के बजाय तुम बॉल के साथ क्यों खेल रहे हो। तो प्रेम कहने लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि तुम तो ठीक हो ना, वो लड़की तुम्हें दोबारा से परेशान तो नहीं कर रही। और फिर वहां पर अंश कहने लगता है कि किस्मत अच्छी थी कि उस प्रॉब्लम से निकल गया और अब तो कान पे हाथ लगा दिए कि डेटिंग ऐप से दूर ही रहना है। तभी वहां पर अंश पूछने लगता है प्रेम से कि आपने किसी को डेट किया है। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं। तो अंश कहने लगता है कि क्यों, कोई लड़की पसंद नहीं आई। तभी प्रेम कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी लड़कियां थी और बहुत अच्छी लड़कियां दोस्त बनी, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिससे मोहब्बत हो सके। और कहने लगता है कि मेरे लिए प्यार करने का मतलब वो टिपिकल एक दूसरे के मर मिटने वाला प्यार होता है, उससे कम कुछ भी नहीं। और फिर वो अंश कहने लगता है कि आप सोच रहे होगे ना कि मैं महान बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, और आपकी गलती नहीं है इसमें, जमाना ही ऐसा है, किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता। तभी अंश कहने लगता है कि मुझे है। और फिर वहां पर प्रेम कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। तो अंश कहने लगता है कि आई ट्रस्ट यू, क्योंकि तुम बिल्कुल अनुजदा जैसे हो। और फिर वहां पर अंश कहने लगता है कि अनुमा जो है वो कभी भी किसी को पहचानने में गलती नहीं कर सकती, और वो तुम पर ट्रस्ट करती है ना, तो इसका मतलब तुम ट्रस्ट के लायक हो। और तभी वहां पर अंश जो है ना वो प्रेम से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसी लड़की की तलाश है। तो प्रेम बताने लगता है कि जो दिल की साफ हो और सबसे प्यार करती हो, और जो छुई मुई टाइप की ना हो, एकदम बिंदास हो, जो अगर गलती करे तो उसे ऑन करे और सुधारने की कोशिश करे, और भले ही उसे खाना बनाना ना आता हो लेकिन किसी को भूखा ना देख पाए। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि इन शॉर्ट के राही जैसी लड़की चाहिए। तभी वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि सॉरी ब्रो, ऐसी लड़कियां जो है ना वो आजकल एग्जिस्ट नहीं करती, और बस एक सिंगल पीसी है राही, और इस हिसाब से तुम कुंवारे रह जाओगे। और ये सब कहकर अंश वहां से चला जाता है। तो प्रेम कहने लगता है कि आई नो कि राही जैसी जो है वो कोई नहीं है, और मुझे चाहिए भी राही ही। तो तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है और अपना सर पकड़कर बैठी हुई होती है। तभी वो बार बार माही की बातें याद कर रही होती है, और साथ ही साथ वो जानकी काकी की भी बातें याद करती है, जहाँ पर जानकी काकी कहते हुए नजर आती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रेम जो है ना वो माही से प्यार करता है। तो ये सब बातें सोच सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तो प्रेम कहने लगता है कि मैं अभी राही को फोन लगाता हूँ, और उधर हम राही को देखते हैं जो कि प्रेम से छुपकर जो है ना वो कहीं और ही जा रही होती है। और तभी वहां पर वो कह रही होती है कि ये प्रेम का बच्चा आज मुझे कॉल नहीं कर रहा, और कल तो मुझे पूरे दिन कॉल ही करे जा रहा था। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से प्रेम का कॉल आता है, तो राही उसे बुरा भला कहकर सुना देती है और फोन काट देती है। और वहीं हम देखते हैं कि अनुपमा को होश आ जाता है। तो माही उसे कहने लगती है कि अनुड़ी, अब आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेंगी। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही के पास पहुंच जाता है उसे बताने के लिए कि उसकी मम्मी जो है ना वो बेहोश है। लेकिन यहाँ पर राही तो उस पर फूट पड़ती है और उसे डांटने लगती है, और कहने लगती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैंने फोन नहीं उठाया तो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। तभी प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि मेरी बात तो सुनो राही। लेकिन राही कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो और मुझसे दूर ही रहो। तभी वहां पर राही जो है ना वो उसे धक्का देती है। तो प्रेम बताने लगता है कि अनु मैम जो है ना वो बेहोश हो गई थी, और मैं आपको फोन कर रहा था लेकिन आपने मेरा फोन काट दिया, और इसीलिए जो है ना वो मैं तुम्हारे पास आ गया, और इस वक्त जो है वो अनु मैम को आपकी जरूरत है। और तभी ये बात सुनते ही राही जो है ना वो भाग के अपनी माँ के पास चली जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो अपनी मम्मी के पास पहुंचती है, तो वो कहने लगती है कि मम्मी आप कैसे हैं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और कहने लगती है कि ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है। तो अनुपमा उसका मुंह बंद करती है और कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, और एक चुप हुई तो दूसरी शुरू हो गई, और कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ। तो माही कहने लगती है कि अनुड़ी, आपको सिर्फ डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, तो आप सिर्फ रेस्ट करेंगी। और राही भी कहने लगती है कि ना ही आप घर का काम करेंगे और ना ही अन्नू की रसोई का, और आप सिर्फ आराम करेंगी। और तभी वो कहने लगती है कि जो भी काम करेंगे आपकी बेटियां करेंगी। तो वहां पर प्रेम भी आ जाता है और कहने लगता है कि आपके दोनों बेटियां और मैं भी मिलकर हम काम करेंगे। और तभी हमें वहां पर पाकी को दिखाया जाता है, जो कि इन तीनों को देखकर कहने लगती है कि अगर राही, माही और प्रेम के बीच में जो है ना वो लव ट्रायंगल हुआ ना, तो मम्मी तो बुरी फंसेंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। तो वहां पर राही आती है और देखने लगती है प्रेम को, और कहने लगती है कि मुझे अपने दिल की बात जो है वो प्रेम से कह देनी चाहिए। और प्रेम के पास जाकर कहने लगती है कि प्रेम, तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था ना। फिर वहां
पर प्रेम जो है ना वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि कान्हा जी ने मेरी बात सुन ली और हमारी लव स्टोरी जो है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम को आई डोंट लव यू कहते हुए नजर आती है। तो प्रेम ये सुनकर काफी ज्यादा सदमे में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी वहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को सॉरी कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैं इनकार इसीलिए नहीं कर रही कि तुम पे कोई कमी है। तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि फिर क्यों मना कर रही हो। तो राही कहने लगती है कि प्यार एक इतना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है ना जिसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। प्रेम से कहने लगती है कि अब बहुत सालों बाद जो है ना वो मेरी जिंदगी एक सीधे रास्ते पर चल रही है और मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहती हूँ। और कहने लगती है कि प्यार के रोलर कोस्टर में मैं नहीं बैठना चाहती। और कहने लगती है प्रेम से कि मुझे अभी जो है ना वो एक दोस्त की जरूरत है। और कहने लगती है कि प्यार तो मैं ना खुद कर पाऊंगी और ना ही किसी का प्यार संभाल पाऊंगी और प्रेम मुझे जो है ना वो एक सारथी की जरूरत है ना कि साथी की जरूरत है। प्रेम से कहने लगती है कि अपने इस प्यार की जिद में जो है ना वो मुझसे मेरा दोस्त मत छीनो। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अपनी जीप पर बैठकर कहने लगता है राही से कि आप मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करता रहूंगा। और कहने लगता है कि आपको प्यार करता हूँ और जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा और जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगा। और तभी यहाँ पर ये सब कहने के बाद जो है ना वो प्रेम वहां से चला जाता है और राही उसे जो है वो देखते ही रह जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा इमोशनल सा गाना चलता हुआ नजर आता है जिसको सुनकर दोस्तों आप लोग भी शायद इमोशनल हो जाओगे। तो दोस्तों तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा भी जो है ना वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है। तो अनुपमा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होकर बैठ रखा होता है एक जगह पर। और तभी वहां पर 3 गुंडे आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि सब कुछ निकाल। और तभी वो उसका फोन चेक करते हैं तो कहने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है यार। तभी वो उसके फोटो को जो है वो चूमने लगता है तो प्रेम को गुस्सा आ जाता है और प्रेम उनको मारना शुरू कर देता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो गुंडे भी जो है ना वो प्रेम को मारना शुरू कर देते हैं और उसके हाथ से जो है उसे पकड़कर उसका फोन छीनने लगते हैं। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से गुंडे जो है वो डर के मारे भाग जाते हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रेम जो है ना वो घर पर नहीं आता तो जिसकी वजह से माही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अनुपमा से कहने लगती है कि मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती, उसको घर पर लेकर आओ, कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ। और वहीं पर हम राही को देखते हैं जो कि प्रेम को मैसेज करती है कि प्लीज घर पर वापस आ जाओ। तो प्रेम जो है ना वो घर पर आ जाता है तो राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे बोलने पर प्रेम जो है वो घर वापस आ गया। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो है ना वो भी अपने दिल की बात अनुपमा से कहने वाली होती है, लेकिन राही से बोलने से पहले ही यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो राही को बोल देती है कि माही जो है ना वो आजकल बहुत ही ज्यादा पागल हो गई है प्रेम के प्यार में और वो उसके बिना जो है वो रह भी नहीं पा रही। और तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें सुनकर राही तो बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाती है और वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।